كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدري تعالى يمدح طه واله। 13वीं और 15वीं के शब के हवाले से इंशाल्लाह कल 19 के अमाल भी बयान करेंगे इंशाल्लाह, और आज 10 रमज़ान के और 9 के मुख्तसरन इज्तिमाई जो अमाल है मुख्तसरन वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद। अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा और शेख मुफीद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि 15 रमज़ान और 2 हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत भी हुई है। और शेख मुफीद का कौल है कि 195 हिजरी में हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत भी इसी रोज़ हुई, लेकिन बाज़ रिवायात में किसी और तारीख का जिक्र आया है। बहरहाल ये बड़ी अजमत वाला दिन है और इसमें सदकात और हसनात बहुत ज़्यादा फजीलत रखते हैं। और रसूल खुदा फरमाते हैं कि रोज़ा रखने से ज़्यादा अफ्तार कराने का बहुत ज़्यादा सवाब। रोज़ा रखने के सवाब से मुराद ये नहीं है कि रोज़ा ना रखा जाए फ़कत अफ्तार कराया जाए, ये मुराद नहीं है। यानी रसूल अजमत बताना चाह रहे हैं, चूंकि वाजिब है, वाजिब 2 चीज़ों के साथ उसके सवाब के हम मुस्तहिक बनते हैं। वैसे मसाला शरीफ भी है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज सवाब तब देती है जब उसके मुस्तहबात को आप अदा करें, व इल्ला वो आपका वाजिब अदा हो रहा है, सवाब का बदला नहीं है, वो आपका वाजिब है। सवाब तब मिलता है जब आप उसके मुस्तहबात को और उसके वजूबात को अदा करते हैं खुदा की बारगाह में सही तरह से, जिस तरह से अंबिया ने अदा किया, जिस तरह से अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने अदा किया। यहाँ पे रसूल ने फरमाया कि रोज़ा रखने से ज़्यादा अफ्तार का सवाब से मुराद ये कि लोगों में वो तशवीक हो कि वो गुरबा की मदद करें और उनको अपना अफ्तार कराएं और उस सवाब से मुस्तहज़म हो सके। और आगे फरमाते हैं कि ये रात जो है एक तो बाबरकत भी, और इसमें लश्कर इस्लाम और फौज जो थी कुफ्र की उसमें आमना सामना हुआ, जिसमें 17 रमज़ान के दिन जंग बदर वाक़ हुई और जिसमें मुसलमानों को फतह और नुसरत और कामयाबी नसीब हुई। तो ये इस्लाम की अजीम तरीन जो फतह है वो थी। और उलमा का जो फरमाने कहते हैं हर मोमिन इस रोज़ सदका दे और खुदा का शुक्र बजा लाए, और इस रात में गुस्ल करना और नवाफिल पढ़ना बाइसे सवाब और बाइसे फजीलत है। तो सदका, जैसे कि आज एक मोमिन ने सवाल भी किया है तो उसी सवाल के जवाब को भी यहाँ पेश करता जाऊँ कि सदका जो है वो 2 किस्म का, एक मुस्तहब्बी सदका है और एक वाजिबी सदका है। मुस्तहब्बी सदके में खुदा के नाम पे खैरात, मासूमीन के नाम पे कुछ देना, नज़र और नियाज करना, किसी गरीब की मदद करना, किसी हमसाए को कुछ अता कर देना, ये तमाम मुस्तहब्बी सदके में आ जाते हैं। या सफ़र पे जाना सदका निकालना, या किसी काम की इब्तदा के लिए सदका निकालना, खैरात करना, ये सब मुस्तहब्बात में आते हैं। जो वाजिब सदक़े हैं वो 2 हैं। जिस तरह माह रमज़ान के आखिर में जो फितराना निकालते हैं, ये फितराना भी वाजिब सदक़े की एक किस्म है, और ज़कात भी सदका है, सदका वाजिब। ये दोनों सदक़े वाजिब हैं जिनको निकालना वाजिब है। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ लोग सवाल, जैसे मोमिन ने भी सवाल किया, उनका मैं जो है वो जवाब यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जी अगर मेरी वालदा जो है वो फौत हो गई है तो मेरी वालदा जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो क्या मुझे इस माह रमज़ान में अपनी वालदा के लिए कफ़ारा या उसका फितराना या उसका सदका निकालना मेरे लिए जायज़ है या इस्लाम और शरीयत में ममानियत है? तो वहां पर शरीयत ये हुक्म देती है कि अगर उसका वाजिब फितराना बाकी था तो उसकी कज़ा अदा की जाएगी। अगर उसके रोजे नहीं रखे हुए थे तो उसके रोजे रखाए जाएंगे। अगर उसका फितराना अदा नहीं किया गया तो चूंकि फितराना वाजिब होता है तो उस फितराने को अदा किया जाएगा, लेकिन उस अदा की कज़ा होगी कि जो उसके वरसा है वो अदा करेंगे उसके फितराने को, चूंकि वो वाजिब था जिस तरह ज़कात वाजिब है। लेकिन अगर उसकी कुछ बाकी नहीं है तो फिर मुस्तहब्बी उसके सदका जारिया के लिए सदका आप निकाल सकते हैं। मसलन आप किसी को कुरान लेके दे देते हैं, कोई किताब लेके देते हैं, कोई उसको कोई मदद कर देते हैं, कोई राशन लेके दे देते हैं, या कोई इस तरह की कोई और सदका जारिया के तौर पे कोई चीज लेके दे देते हैं, तो वो बायसे सवाब और बायसे निजात है, बजाय इसके कि उस वाजिब को नहीं निकाले। क्योंकि जो बंदा इस दुनिया से चला गया उसका वाजिब साकित हो गया, वाइल्ला इसके कि जिस वाजिबात को उसने छोड़ा था उसके बड़े बेटे के ऊपर वाजिब है। अगर बड़ा बेटा नहीं अदा करता तो फिर बाकी औलाद अगर रखाना चाहे या रोजे रखवाना चाहे या नमाज पढ़वाना चाहे तो पढ़वा सकती है, लेकिन उनके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन बड़े बेटे के ऊपर वाजिब है कि वो अपने वालिदैन की ये जो है वो अदा करे। वालिद की वाजिब है, लेकिन वालदा की अगर पढ़वा ले तो कोई हर्ज
नहीं है। सलवात पढ़े बार मोहम्मद और 4 रकात नमाज इस शब में भी पढ़ी जाए। जो आज के अमाल हर रकात में सूरह हमद के बाद 25 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत करे और 2 रकात नमाज पढ़े। जैसे रजब शाबान की 13वीं रात है वो भी इसी तरह से, उसके अमाल भी इसी तरह से आप अंजाम दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। यानी हर रकात में सूरह अल हम्द के बाद सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरह तौहीद पढ़े। और रमज़ान की 14वीं रात को भी 4 रकात नमाज 2-2 रकात करके इसी तरतीब से जिस तरह से आपको बताया गया उसी तरह से पढ़ेगा। और दुआए मुजीर जो है वो भी पढ़े। और माह रमज़ान की शब ये बैस जो है रोशन रातों को कहते हैं, ये नमाज पढ़े तो उसके गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे। और दरख्तों के पत्तों और बारिश के कतरों जितने भी हों या सहरा में मौजूद उन ज़र्रात की मानद हों, उनके गुनाहों को क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। और इसी तरह से गुस्ल करना भी मुस्तहब है, ज़ियारत आशूरा पढ़ना, दुआए नुतबा पढ़ना। और हदीस किसा के लिए बहरहाल बाज़ उलमा जो है वो इसके लिए इख्तिलाफ करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहरहाल उस चीज़ को बहस इख्तिलाफी को मैं जिक्र नहीं करना चाहता। जिस तरह से ज़ियारत आशूरा है या हदीस किसा है उसके बारे में भी कहा जाता है कि कम से कम रोज़े में जो है वो कोशिश किया जाए। इसकी बजाय ज़्यादा बेहतर जो फजीलत है वो ये है कि कुरान को तिलावत किया जाए। बहरहाल तुलबा हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इस इख्तिलाफी मसले की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। और दूसरा ये कि इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना, अपने मरहूमीन को याद करना और उनके लिए इस्तिग़फ़ार के लिए दुआ करना और उनके लिए फातिहा करना और उनकी राह में कुछ खर्च करना और गरीबों का रोज़ा अफ्तार कराना, उनकी मदद करना, मुफलिसों के ऊपर रहम करना, छोटों पर शफ़क़त करना और अपने अखलाक को मुज़य्यन करके खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ होना, ये उन तमाम माह सय्याम के तकाज़े हैं जिनको पूरा करने के लिए इंसान खुदा की बारगाह में खुदा की रिज़ा को हासिल कर सकता है। तो इन्हीं अमाल के साथ इंशाअल्लाह कल हम 19 के शब के अमाल और शब कद्र के जो अमाल हैं उनको इंशाअल्लाह बयान करेंगे। खुदावंद मुताल हमें इन तमाम अमाल और तमाम